जय माता की दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के बारे में। माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और इनकी भोग प्रिय क्या है और इनके रंग प्रिय क्या है और इनके पुष्प क्या प्रिय हैं। तो माता की पूजा तो हम लोगों ने नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रारंभ। माता से विशेष आशीर्वाद के लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन से नव पूजा प्रारंभ हो गई है। आज से 4-5 दिन होने के बाद आप सभी लोग पूजा विधि तो जान ही गए होंगे। जैसे पहले हम लोग अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं, सुबह संकल्प लेते हैं, उठने के बाद माता के मंत्र को जपते हुए संकल्प लेते हैं, माता का ध्यान रखते हैं और ध्यान करते हुए हम जब पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो पहले अपने आसन को पवित्र करते हैं, पृथ्वी को पवित्र करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और सारी पूजा सामग्री को पवित्र करते हैं। तो ये कात्यायनी माता की पूजा की सामग्री के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम इनके भोग में शहद और पीले नैवेद्य चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और पीला फूल चढ़ाएं। फिर उसके बाद कोशिश करें कि पीला या लाल वस्त्र पहन के ही पूजा करें। जिनको विवाह से संबंधित दिक्कत है वो पीले वस्त्र पहन के पूजन करें, या तो आप लाल वस्त्र पहन के आप सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पहन के कर सकते हैं। इसी तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए हमें सुगंधित गुलाब के फूलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज खास करके चढ़ाया जाता है इनको। और माता ब्रज के अधिष्ठात्री दात्री भी हैं, और क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की ही पूजन अर्चन की थी, तो इसीलिए ये विवाह से संबंधित जिनके भी जिंदगी में दिक्कतें हैं, लेट हो रही है, कुंडली संबंधित दिक्कत है, तो माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद ये विशेष मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे आज इसमें। और उसके बाद माता की एक छोटी सी कहानी है जिसको हम लोग जानेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पूजा, पृथ्वी की पूजा, आसन पूजा और जो दीपक हम लोग प्रज्वलित किए हैं उनकी पूजा, फिर गणेश जी की पूजा, फिर उसके बाद हम अपने नवग्रह की पूजा, 16 मातृकाओं की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम माता की पूजा और सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम ध्यान लगाते हैं माता के रूप का। कात्यायनी माता का रूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके दाएं हाथ जो हैं, दाएं हाथ का ऊपर वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ इनका वर मुद्रा में है। इसी प्रकार इनका बायां हाथ, ऊपर वाला हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं माँ। तो इनका हम ध्यान करेंगे हाथ में पुष्प और अक्षत लेके। फिर उसके बाद हमारी जो भी मनोकामना है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे माँ से, अपनी खास जो भी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। माँ सभी कुछ प्रदान करती हैं, हमें चारों वर प्रदान करती हैं, अभय, मोक्ष, धन धान्य। और जब माता से हमें आकर्षण के लिए अगर चाहिए सिद्धि तो उसके लिए हमें शहद चढ़ाना चाहिए माता को। तो इससे हमें आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जब हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रभाव बढ़ता है। जब हमारा प्रभाव बढ़ता है तो हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं दोस्तों। माता हमें चारों वर प्रदान करती हैं, धन, संपदा, मोक्ष, काम और आदि सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो हमें इनको पूजा अर्चन करना चाहिए। और माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप हम 1 माला या 3 माला, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। समय नहीं है तो पूजा करते वक्त बोलते रहिए, जपते रहिए, सारे दिन जपिए, आप अपने मन में उच्चारण करते रहिए, मंत्र का ध्यान करते रहिए। और फिर या तो 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। माता का छोटा मंत्र है ओम कात्यायनी देव्ये नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं हम दोस्तों। विशेष सिद्धि के लिए हमें पान के पत्ते पे शहद चढ़ाना चाहिए, या फिर सुबह में जब हम भोग पूजन करते हैं तो उस समय हमें मिट्टी के बर्तन में या फिर चांदी का बर्तन हो तो उसमें शहद का विशेष भोग लगाना चाहिए सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए।
इसी तरह से विवाह संबंधित दिक्कत के लिए जिनके यहाँ कुंडली में दिक्कत है, उस गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होते रहता है उस समय 3 हल्दी की गांठ माता को जरूर चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं, पीले पुष्प को चढ़ाएं, पीले वस्त्र को पहने। और एक मंत्र है जिसका विशेष उच्चारण किया जाता है इस समय, वह मंत्र है दोस्तों, कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। विवाह संबंधित दिक्कत के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं दोस्तों गोधूली बेला में, संध्या काल में। और जो हल्दी का गांठ हम चढ़ाते हैं उसे दूसरे दिन माता के यहाँ से लेके अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से हम माता का पूजन बंदन कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से हमारी कुंडली से संबंधित जो दिक्कत रहती है वो खत्म हो जाती है। और माता की छोटी सी कहानी है कि एक समय कात्यायन ऋषि ने पहली बार माता का आह्वान किया था और बहुत पूजा जब तप करने के बाद माता दुर्गा प्रसन्न हुई थी और उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वर दी थी। तो वो पुत्री रूप में जन्म ली कात्यायन ऋषि के यहाँ। तो इस प्रकार से माता दुर्गा ने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म ली। और कात्यायन ऋषि ने माता दुर्गा की जो उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म ली थी उनका 3 दिनों तक पूजन अर्चन किया। और कुछ समय बाद जब महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ गया तो माता कात्यायनी ने ही उनका वध किया, जिसे उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। तो ये तो रहा छोटी सी एक जानकारी दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, माता के 7वें रूप के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। पूजा के बाद प्रतिदिन माँ को मीठे पान का भोग जरूर लगाएं और इत्र जरूर चढ़ाएं और मेरे वीडियो का बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो का सूचना आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।